डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि बोर्ड लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों आप लोगों से लेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि लेंस के कॉम्बिनेशन में किस तरह से फोकल लेंथ उसकी ऐड हो जाती है। तो आज उसी कॉम्बिनेशन को लेते हुए उसका एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और अवतल लेंस उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। लो भैया, जो उत्तल लेंस है आपके सामने, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बोल रहा है, यानी मैंने F1 मान लो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो कि +20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोल रहा है कि अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो मैंने बोला अवतल लेंस, ये ले लो भैया अवतल लेंस। अगर मैं अवतल लेंस की लिए बात करूं तो इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये अवतल लेंस है तो इसके लिए हम नेगेटिव लगा लेंगे, ठीक है। इस दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है। एक लेंस आपके सामने ये रहा और अवतल के लिए हम बोलते हैं कुछ इस तरह से, ये कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो कांटेक्ट वाले न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं आपको। बोल रहा है इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी स्थिति को ज्ञात कीजिए। अब बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का केस हो गया। एक लेंस आपके सामने उत्तल लेंस है, एक लेंस आपके सामने अवतल लेंस है। तो हम इसमें कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों लेंस है ना अलग अलग प्रकृति के। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, एक कन्वर्जिंग नेचर का, एक डाइवर्जिंग नेचर का है। तो इसके लिए एक रिलेशन है आपके सामने 1/f = 1/f1 + 1/f2, यानी कि आप यहाँ से कंबाइंड आप इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। 1/f1 की लिखेंगे यहाँ पे +20 प्लस 1/f2 को -20 और 20 और 25 का एलसीएम लिया अपने के आपके सामने आ गया 100, यानी ये आएगा 5 - 4 = 1/100। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/f = 1/100, यानी कि f निकालेंगे 100 सेंटीमीटर निकल के आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। f 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, आप बोलेंगे f को 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में आप जानते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों लेंसों का जो कंबाइंड आपने फोकल लेंथ निकाला है 1/f = 1/f1 + 1/f2 करके, तो यहाँ से जो फोकल लेंथ निकल के आया है बच्चों 1 मीटर निकल के आया है। अब हमारे सामने लेंस का एक रिलेशन पता है। आपको लेंस का रिलेशन पता है कि 1/v जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, 1/u लेंस फॉर्मूला है = 1/f। यहाँ पर v जो रहती है वो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी रहती है, u वस्तु की दूरी रहती है और f फोकल लेंथ रहती है। आप बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब फॉर्मूले में आपको नोट हो गया, फॉर्मूले में आपको बस पुट करना है वैल्यू। आपके सामने f की वैल्यू पता है कितनी निकल के आई है 1/1। आपको पूछा क्या है प्रतिबिंब की स्थिति तथा आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी प्रकृति बतानी है। तो ये 1/v, इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि -2 बोल सकते हैं हम इसे। बोल रहा है सॉरी 2 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा क्योंकि u की वैल्यू जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। अब यहाँ से बच्चों आप लोग केवल आपको कैलकुलेट करना है, तो v की पोजीशन बतानी है। तो 1/b = हो जाएगा 1 और यहाँ पर जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो यानी कि ये फिर से 1/2 बचेगा क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, आगे जाके इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये 2 - 1 यानी 1/2। यहाँ से बच्चों आप लोग निकालेंगे तो v = निकल के आएगा 2 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कितना है, u कितना है आपका, u भी आपका 2 मीटर पर है, यानी -2 मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में u आपका -2 सेंटीमीटर है और v आपका कितना निकल के आया है, यहाँ से 2 मीटर निकल के आया। अब बच्चों रेखीय आवर्धन, क्योंकि मैंने बताया था प्रकृति के लिए और स्थिति के लिए आप रेखीय आवर्धन निकालिए। तो रेखीय आवर्धन के लिए फॉर्मूला होता है m = v/u। यहाँ से v निकालेंगे आप 2 निकल के आएगा, u आपका -2 है यानी कि ये निकल के आएगा -1। अब m की जो वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ पर m जो निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है m = -1। अब m = -1 का बच्चों मतलब क्या हुआ, जो जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है, समझना ध्यान से,
m इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से तो एक तो नीचे इमेज बन रही है, नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, माइनस का मतलब तो एक ही हो गया। तो जो उसकी इमेज बनेगी यानी कि जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब एक तो बना नंबर 1 मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, ध्यान से समझना, नीचे बनेगा। दूसरी चीज़ ये 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब ये हुआ जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट इमेज की होगी, जितनी हाइट वस्तु की है उतनी ही छाया की इमेज बनेगी, यानी कि उतनी ही हाइट छाया की होगी। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे से लाइट रे इमिट हो रही है, तो क्या हुआ, मेरे ही बराबर की एक छाया बन जाएगी, ठीक है। और मुख्य अक्ष से नीचे, तो हमेशा याद रखना m इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ कि एक तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनना है और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर अगर 1 से कम होता, 1 से कम होता अगर मैग्नीफिकेशन रेखीय आवर्धन, तो 1 से कम होने का मतलब क्या होता है, जो इमेज बनती ना वो बहुत छोटी बनती, कम बनती। वस्तु की हाइट मान लो 50 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है जो उसकी इमेज की जो हाइट निकल के आती वो 30 सेंटीमीटर निकल के आती। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर होने का मतलब ये है कि मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है, तो जो इमेज की जो हाइट बनेगी वो वस्तु से काफ़ी बड़ी होगी। तो ये न्यूमेरिकल था, ये बोर्ड लेवल पे पूछ लिए जाते हैं, ये पूछा भी गया हुआ है न्यूमेरिकल। तो इस तरह के न्यूमेरिकल की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर नहीं क्लियर हो पाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।